हमने बात कर ली कि जॉब सर्च टेक्निक्स किस टाइप की हैं के बारे में। मैंने आपको बताया कि रेफरेंसेस और न्यूज़पेपर के बियॉन्ड जाइए, जॉब पोर्टल्स में जाइए, नेटवर्किंग जाइए, लिंक्डइन समझिए, और रियल नेटवर्किंग क्या होती है उसके बारे में जानिए। तो ये हमारा सेक्शन जो है यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आगे जाके आपसे बात करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इस कि सीवी कैसे बनाना है। चलो मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे फ्रेंड ने बताया, मुझे जॉब साइट से कुछ अंदाज़ा लगा। अब नाउ द प्रॉब्लम विल कम कि सीवी कैसे बनाएं। अब हर कोई सबसे पहले आपसे यही बोलेगा कि सीवी भेज दूँ, देखता हूँ, सेंड मी योर सीवी। एचआर मेरे कॉल करोगे तो सेंड मी योर सीवी बडी, आई विल सी एंड देन आई विल रिवर्ट टू यू। बट द प्रॉब्लम है कि सीवी क्या होता है, कैसा होता है। और कोई इसको सीवी बोल देता है, कोई इसको बायोडाटा बोल देता है, कोई इसको रिज्यूमे बोल देता है। ये क्या तीनों चीज़ें अलग हैं या फिर तीनों चीज़ें सेम है? सीवी, रिज्यूमे, बायोडाटा, कन्फ्यूज़न होती है। डिफरेंस आपको समझाता हूँ। बायोडाटा जो है प्रोफेशनली ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका ये आर्मी से टर्म आया है। आर्मी में जब रिक्रूटमेंट हुआ करती थी तो वहाँ पर पूछा जाता था कि आपका बायो का डेटा चाहिए उनको। बायो क्या? हाइट, वेट, एटसेट्रा। तो बायोडाटा टर्म जो है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। नाउ सेकेंड थिंग इज कि अगर बायोडाटा वहाँ से ओरिजिनेट है जिसमें बेसिकली फ्यू डेटा पॉइंट्स मांगे जा रहे हैं, तो सीवी क्या है, रिज्यूमे क्या है? सीवी जो है इट्स अ करिकुलम विटे। करिकुलम विटे जो है एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा यूज होता है और बहुत डिटेल्ड होता है। जनरली सीवी कैन गो अप टू 15 पेजेस, 15 पेजेस के सीवी होते हैं। एंड इट्स ओके बिकॉज रिसर्च में, एजुकेशन में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वही इनको ज़रूरत होती है, बट नॉट एवरीवेयर। रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे इसके बीच का होता है। बायोडाटा जो है वन पेजर होगा जनरली। कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं, एजुकेशन, हाइट, वेट, पर्सनल, डेट ऑफ बर्थ टाइप से डेटा पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। सेकेंड थिंग है करिकुलम विटे। 15 पेजेस भी हो सकते हैं, 10 पेजेस भी हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ किया, कैसे किया, उसका इम्पैक्ट क्या, रिसर्च का ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। रिज्यूमे बीच का होता है। आइडियली 3 पेज का होना चाहिए, 2 पेज का भी ठीक है, 1 पेज का भी ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात आप मतलब समझ लीजिए। बायोडाटा आइडियली 1 पेज का होता है, सीवी 15 पेज का होता है, रिज्यूमे 2 और 3 पेजेस का होता है। चलिए बात समझ में आती है। सीवी, रिज्यूमे, बायोडाटा, फ़र्क क्या हुआ? आ गया समझ में? अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सीवी के अंदर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन मतलब डिस्कस करना चाह रहा हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। आप ये वाला सीवी जो है इसको देखिए, सीवी लिखा हुआ है ऊपर, बट ये सीवी नहीं है, बायोडाटा है, विच इज़ ओके। अब बायोडाटा में एक क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि अनटिल अनलेस आपकी जॉब स्पेसिफिकली डिमांड करती है कि आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आपके लुक्स मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है फ्रंट ऑफिस की, वहाँ पर लुक्स शायद मैटर करते हैं क्योंकि आप फर्स्ट इम्प्रेशन हो उस जगह में, तो लुक्स मैटर करते हैं। एयर होस्टेस की जॉब होती है, वहाँ लुक्स मैटर करते हैं, वहाँ पर आपको फोटोग्राफ लगाना है। अदरवाइज नहीं लगाना होता, कहीं नहीं लगाना आपको फोटोग्राफ, अनटिल स्पेसिफिकली आपसे मांगा गया हो, विच इज़ ओके। अगर मांगा गया है तो ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा, बट अपने आप से नहीं शेयर करना। क्यों नहीं शेयर करना चाहिए? क्योंकि फोटोग्राफ देख कर ना आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू रिजेक्ट होने के चांसेस। सो माय पॉइंट इज कि हम सब लोगों के पास में अपने अपने अलग अलग बायस होते हैं। किसी को ऐसी शक्ल पसंद नहीं, किसी को ऐसी आंखें पसंद नहीं, किसी को ऐसे बाल पसंद नहीं। ये कैसे बाल हो गए? ये बंदा काम कर नहीं है, ही इज नॉट प्रोफेशनल। सो हमारे बायसनेस की, रिक्रूटर अपने बायसनेस की वजह से आपका सीवी रिजेक्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफ मत शेयर करिए, नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है फोटोग्राफ शेयर नहीं करनी। सेकंड पॉइंट आता है कि करियर ऑब्जेक्टिव
शेयर करना है कि नहीं करना, ये फर्स्ट लाइन जो आप सब लोग लिखते हो, इफ गिवन अ चांस, गिवन अपॉर्चुनिटी, आई विल प्रूव माई सेल्फ विद बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, देयर बाय लर्निंग एंड ग्रोइंग, ये सब कॉपी पेस्ट करते हैं। एज अ रिक्रूटर मेरा दिन रात का काम है, मैं एक दिन में 100, 150, 200 सीवीज देखता हूँ, सबके कॉपी पेस्ट इन्फॉर्मेशन आते हैं। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, कोई वैल्यू एड नहीं हुआ कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहीं से कॉपी पेस्ट कर दी। आपने अपने सीवी का वैल्यूएबल स्पेस खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया। कोई नहीं पढ़ता, मुझे क्यों पढ़ना, आपने कॉपी पेस्ट करते हैं किया है, सब लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। सो ये तो हर जगह होता है। सो ऑब्जेक्टिव जेनरिक वाला अवॉइड करना है, नहीं लिखना। इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माई सेल्फ, नॉट रिक्वायर्ड, वी अंडरस्टैंड, कॉपी पेस्ट है, हम भी यही करते थे। नहीं चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सीवी का फॉर्मेट किस टाइप का होना चाहिए? तो सीवी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो करियर ऑब्जेक्टिव की जगह पर आपको रिप्लेस करना चाहिए प्रोफेशनल समरी से। प्रोफेशनल समरी जो है टॉप में आएगी, आपका नाम, नाम के साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिर्फ दो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस नहीं डालिए, एड्रेस एंड में डालते हैं। और उसके बाद में आपको डालना है प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल समरी 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। मैक्सिमम एक बुलेट पॉइंट 2 लाइंस में जा सकता है, थर्ड लाइन पे नहीं जाएगा। सो 5 बुलेट पॉइंट्स क्या बता रहे होते हैं? आपका ओवरऑल प्रोफाइल कैप्चर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन के बारे में एक बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में डाल सकते हैं, अपनी कोई स्पेशलिटी है तो उसके बारे में डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके बारे में डाल सकते हैं, बट 5 बुलेट पॉइंट, दैट्स इट। प्रोफेशनल समरी सबसे पहला सेक्शन किसकी जगह पर आया था? करियर ऑब्जेक्टिव की जगह पर। ठीक है जी, हमने 5 बुलेट पॉइंट बना लिए। अब इसके बाद में क्या डालना है? अब देखिए, कुछ लोग एक्सपीरियंस पहले लिखते हैं, कुछ लोग डिग्रीज पहले लिखते हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख देते हैं, कुछ अचीवमेंट लिख देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिख देते हैं, बट इसका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के हो। ये क्वेश्चन सीक्वेंस वाला इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका खुद का अभी कितना एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फ्रेशर, फ्रेशर में, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि जब भी आप सीवी बना रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यूएसपी क्रिएट करनी होती है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। इसका बेसिकली मतलब सिर्फ यही है कि आपको ये देखना है कि मेरे में क्या यूनिक है, मैं कैसे इसको बेच सकता हूँ, क्या मैं डिफरेंट अपने सीवी में दिखा सकता हूँ, कैसे मैं भीड़ से अलग इमर्ज हो सकता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, यूएसपी। गूगल करिएगा अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो। तो आपका हर जगह ये ध्यान रखना है कि आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करें। यूएसपी पे आते हैं तो आपको ये देखना है कि मेरा सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं नेशनल खेला हूँ, इंटरनेशनल खेला हूँ, तो मेंशन दैट। अगर आप फिजिकल एजुकेशन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेंशन करना चाहिए, ये आपकी यूएसपी है, यही आपका यूनिक पॉइंट है, ये आपको डिफरेंशिएट करेगा भीड़ में से, करना चाहिए। इसी यूएसपी वाली चीज़ को अगर आप मतलब समझ रहे हैं तो आप ये भी जानेंगे कि मुझे फिर एक्सपीरियंस भी कुछ यूनिक हो सकता है जो और किसी के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने किसी बहुत अच्छे स्कूल में जॉब करी है, रेपुटेड, तो उस एक्सपीरियंस को आप मेंशन करना चाहेंगे सबसे पहले, तो एजुकेशन सबसे पहले आएगा, वहाँ स्पोर्ट्स अचीवमेंट आ रही थी। द पॉइंट इज कि सीक्वेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विल डिपेंड अपॉन कि आपका यूएसपी क्या है। बट कुछ फील्ड जरूर आते हैं। प्रोफेशनल समरी वी हैव ऑलरेडी स्पोक 5 पॉइंट्स वाला। उसके बाद में एक्सपीरियंस जरूर आएगा, आपका एजुकेशन जरूर आएगा, आपकी डिग्रीज, आपके सर्टिफिकेट जरूर आएंगे, आपकी अचीवमेंट जरूर आएंगी। अचीवमेंट स्पोर्ट्स में भी हो सकती हैं, अदरवाइज एजुकेशन एकेडमिक साइड की भी हो सकती हैं। आपकी पर्सनल डिटेल्स जरूर आएंगी कि आपकी पर्सनल डिटेल्स अगर आप उसके साथ में शेयर करना चाह रहे हो। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आप चाहो तो डालिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रेलेवेंट टू द जॉब, रैंडम कुछ भी नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ एचआर रिक्रूटर, उसके लिए कोई रेलेवेंसी बैटरी है इसकी, क्यों बता रहा हूँ मैं इसको, क्या ज़रूरत है। सो आई थिंक सीवी वाली बात आपको अभी कुछ काफ़ी हद तक आई होगी समझ में। एक और चीज़ होती है कवर लेटर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कवर लेटर क्या है, कवर लेटर समझ नहीं आ रहा, कवर लेटर क्यों बनाना है, कैसे बनाना है। अगर आपको ईमेल करने के लिए कहा गया है
तो कवर लेटर अलग से नहीं होता है। मेल की जो बॉडी होती है, जहां पर आप मेल लिख रहे हो कि डियर सर प्लीज फाइंड अटैच माय सीवी, यही कवर लेटर का स्पेस होता है, अलग से अटैचमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ अपने हाईलाइट, जैसे वो प्रोफेशनल समरी 5 पॉइंट्स की बनाई थी ना, फ्यू थिंक, आप उस टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हो, शॉर्ट एंड स्वीट, कम टाइम ले पढ़ने वाले को और आपकी पूरी प्रोफाइल समझ में आ जाए। ठीक है, कवर लेटर वाली बात समझ में आई। कवर लेटर जितना छोटा होगा उतना अच्छा, जितने बुलेट पॉइंट्स में होगा उतना अच्छा। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश का ऐसे राइटिंग कंपटीशन नहीं है कि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ होने चाहिए ना, छोटा, बुलेटेड, स्मॉल, 5 7 बुलेट पॉइंट, दैट्स इट। चलो ठीक है, हमें सीवी भी मतलब बात समझ में आया है। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें कर ली, जॉब सर्च की टेक्निक, किस किस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, हमने ये देख लिया कि भाई सीवी अगर हमें प्रिपेयर करना है तो किस टाइप से हम सीवी को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, डिफरेंस समझा, कुछ और अगर क्वेरीज थी वो समझी। कवर लेटर के मैं आपको एक सीवी दिखाया था जो कि मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा था, दैट वाज नॉट अ गुड सीवी। अब मैं आपको अपना सीवी दिखाता हूँ, मुझे और कोई सीवी अब मिल नहीं पाया, घर पे हूँ तो अपना ही सीवी दिखाता हूँ। आप इस सीवी को ध्यान से देखिए। इसके अंदर सबसे पहले नाम, नंबर, इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल समरी, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया। सेकेंड पेज इसका जा रहा है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, टेक्निकल नॉलेज की बात हो रही है, और पर्सनल डिटेल्स की बात हो रही है। 2 से 3 पेज, प्रोफेशनल समरी और सब फील्ड, सब सेगमेंटेड, सब स्पेसिफाई। याद करिए पुराना वाला, ये सीवी था, एक मैंने अभी अपना सीवी शेयर किया, तो एग्जाम्पल के लिए आपके साथ में शेयर कर